हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली शहर की ईदगाह में गणेश पूजा की इजाजत दे दी। कोर्ट के इस आदेश पर विवाद भी हुआ। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का दावा था कि ये ईदगाह मुसलमानों की संपत्ति है और इस पर किसी और धर्म के कार्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यह संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संपत्ति वक्फ क्या होती है? वक्फ कोई भी चलिया अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान कर सकता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और ना ही इन्हें किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। वक्फ का इस्लामी इतिहास बताते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के वाइस चेयरमैन और भारत के जाने माने कानूनविद अफजल वानी कहते हैं, हजरत उमर के पास एक संपत्ति आई थी और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा था कि मैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बताया था कि आप इस संपत्ति को वक्फ कर दो, यानी फिक्स कर दो, और इसका जो भी फायदा होगा वो ज़रूरतमंदों के इस्तेमाल के लिए होगा। अफजल वानी के मुताबिक वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत वक्फ डीड के जरिए, सर्वे के जरिए या लगातार हो रहे इस्तेमाल की तस्दीक के जरिए संपत्ति को वक्फ दर्ज किया जा सकता है। ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, खेत, इमारत, बाग या किसी भी तरह की संपत्ति को वक्फ किया जा सकता है। अधिकतर वक्फ संपत्तियां मस्जिदें, ईदगाहें और खेत ही होते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सचिव कैसर शमीम कहते हैं, किसी संपत्ति को वक्फ करने के लिए सबसे पहले वक्फनामा तैयार होता है जिसमें संपत्ति को वक्फ किए जाने का मकसद भी निर्धारित होता है। वक्फ बोर्ड सर्वे के जरिए ऐसी संपत्ति को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है और फिर इसका गजट नोटिफिकेशन कराता है। जब तक संपत्ति सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ दर्ज नहीं होती तब तक ये अमल पूरा नहीं होता। एक सवाल ये भी उठता है कि भारत में कुल कितनी वक्फ संपत्तियां हैं? भारत सरकार की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 8,51,535 वक्फ संपत्तियां हैं। सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था तय की है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी लागू है। हिंदुस्तान में वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक स्वायत्त निकाय है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड हैं। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी वक्फ संपत्तियों पर विवाद आखिर क्यों होते हैं? इसकी वजह क्या है? भारत की अदालतों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े हजारों मामले लंबित हैं। विश्लेषक मानते हैं कि चूंकि ये वक्फ संपत्तियां अल्लाह के नाम पर होती हैं और इनका कोई वारिस नहीं होता, ऐसे में कई बार इन पर कब्जे की नीयत से भी लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। अफजल वानी कहते हैं, विवाद इसलिए भी है क्योंकि ये संपत्ति है। जहाँ संपत्ति होती है वहाँ विवाद होता ही है। जहाँ कहीं भी लोगों को कानून के उल्लंघन का मौका मिलता है तो वो करते हैं। वहीं एडवोकेट जावेद अहमद कहते हैं, सबसे जरूरी होता है संपत्ति का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज हो जाना। वक्फ बोर्ड ने संपत्ति दर्ज करा ली है लेकिन उसके बाद भी उसे वक्फ संपत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया गया है, तब भी विवाद की गुंजाइश रह जाती है। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्डों के पास है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों की सही से देखभाल न होने और प्रबंधन न होने की वजह से इनसे हो सकने वाला फायदा मुसलमानों तक नहीं।